ये जो ऊपर वर्ष मार रहे थे वो लोग, तो ये हार्ड हो गया। और जब इसको बाहर निकालेंगे 2025 का धमाकेदार बिजनेस इसे बोल सकते हो। ये व्यापार सिर्फ 1 लाख रुपए के अंदर शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा आपके हाथ में अलादीन का चिराग आ गया है। आज आपको ऐसा व्यापार के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको लगेगा आपके हाथ में अलादीन का चिराग आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि सिर्फ 1 लाख रुपए के अंदर ये व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। और आमदनी की बात करें, अगर एक किसी पार्टी के पास आपका माल फिक्स कर दिया ना, तो लगभग 35-40 हजार रुपए आपका शुद्ध मुनाफा हो जाता है। आज के टाइम में ऐसा कौन सा व्यापार है भाई जिसके अंदर पूंजी भी कम लगती हो और इतना 35 से 40% आपको शुद्ध मुनाफा भी देखने को मिल जाए। पूरी जानकारी आपका भाई देगा। 2025 का धमाकेदार बिजनेस इसे बोल सकते हो। धमाकेदार क्यों? एक तो कम लागत में शुरू और मुनाफा ज्यादा और ट्रेंडिंग के अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है। हमेशा कहता हूं जब भी कोई चीज ट्रेंड में चलती है उसके साथ घुस जाओ तो आप मोटा पैसा छाप जाते हो। और बात रही किसी भी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है मार्केटिंग। या तो बेचना सीख जाओ या बेचने वाले को रख लो। तो चलो वीडियो को शुरू करके 1 बाय 1 पूरी जानकारी देता हूं किस तरीके से इस व्यापार को शुरू किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर ये व्यापार है कौन सा सर जो जिसने इतनी आग लगा रखी है। आजकल आप देख रहे हो जो फार्म हाउस बन रहे हैं उसमें रेडीमेड दीवारों का चलन चल पड़ा है, क्योंकि ये सस्ती भी पड़ती है। चारों तरफ जो ईंटों की दीवार चलती थी ना वो बंद हो चुकी है। इनका फायदा क्या है? ये मूवेबल है, मतलब कि आज आपने अपना फैक्ट्री का सेटअप यहाँ लगा रखा है, कल को मालिक ने बोला यहाँ से खाली कर रफा दफा हो तो आप अपनी दीवारों को वहां से निकाल के किसी और जगह ले जा सकते हो। तो ये दीवारों के डिजाइन है, ये फर्मे है जिनके अंदर मेटेरियल डलता है, रॉ मेटेरियल, और उसमें बाद में वो पिलर से निकल के आ जाते हैं। बहुत सारी जगह आपने देखी होंगी, मैं इमेज लगा दूंगा। ये दीवारों के अलग अलग डिजाइन आते हैं। आपके शहर में, आपके गांव में जैसा भी ट्रेंड चल रहा है वैसा आप यहाँ पर डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ब्रिक्स का दिखाई दे रहा है, ये जिगजैग टाइप में दिखाई दे रहा है, फ्लावर टाइप में दिखाई दे रहा है। ये ऊपर के डिजाइन होते हैं कि ऊपर से वॉल ऐसे दिखाई दे, बीच के पोर्शन अलग हो, वो ऐसे दिखाई दे रहा है। उनके लिए बीच में पिलर की भी जरूरत पड़ती है। तो ये पिलर आप देख पा रहे हैं, इनके अंदर जो कंक्रीट डालने के बाद वो बीच में, ताकि इनके साथ अटैचमेंट हो जाए। इनका ये व्यापार होने वाला है। इसमें कितनी कॉस्टिंग आएगी वो मैं सर से बाद में बात करूंगा, वो पूरी जानकारी देंगे। खेतों के अंदर, गांव के अंदर आपने देखा हो कि जब तारबंदी करते हैं तो बीच में पिलर लगती है। ये इन फर्मों से बनाए जाते हैं। इनके अंदर कंक्रीट डाल के फिर ये पिलर तैयार हो जाते हैं। इन चीजों का व्यापार है। अच्छा, ये सीवर का ढक्कन है। आपने देखा हो सीवर के ढक्कन की, अगर आप गवर्नमेंट टेंडर के अंदर चले जाओ, डिमांड भरपूर है भाई। आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लो, बिल्डर को पकड़ लो, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर चले जाओ, हर जगह इनकी डिमांड होने वाली है। ये फ्लावर का हो गया, ये साइड में जैसे रोड साइड में जो लगता है वो हो गया। ये इस तरह की पेवर ब्लॉक आपने देखा हुआ रैंप के ऊपर आजकल फार्म हाउस में या कोठियों में लगता है कि सामने टाइल लगी हुई, बीच में घास भी होती है। ये अलग अलग तरह के फर्मे हैं। इस तरह की कोठियों के आप डिजाइन देखते हो, बालकनी के अंदर इस तरह के पिलर लगे होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल। शाही लुक देने के लिए कोठियों की इस तरह के पिलर जो दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के पिलर, ये फर्मे है एक्चुअली। इसमें आपके रॉ मटेरियल डाल के मशीनों की जरूरत पड़ती है। वो कॉस्टिंग बताएंगे, जबरदस्त भाई मार्जिन है इनके अंदर, 30% का मार्जिन है। ये आप बेंच देखते हैं, पार्क के अंदर जो बेंच होते हैं, ये बेंच के फर्मे है, अलग अलग डिजाइन है। आप हॉस्पिटल में कहीं पर भी जाएंगे वो सारी चीजें तैयार होते हैं। भगवान की मूर्ति के फर्मे, ओम का, स्वास्तिक का, ये बेंच हैं जो दिखाई दे रहे हैं। ये पीछे पोर्शन में फोटो लगा दूंगा ताकि आपको उन चीजों से अच्छी से समझ में आए। तो ये जो कंपनी है ये क्या करती है, इन सारी चीजों को बनाती है, मशीन को भी और इन फर्मों को भी। आपको इनका सेटअप लगाना है। ये मटेरियल बना के आप आपके एरिया में बेंच बना के बेचिए, रेडीमेड वॉल बना के बेचिए। इसमें कितना मार्जिन लगेगा, कितनी कॉस्ट लगी, वो मैं मनोज सर को जब इनवाइट करूंगा तब वो आपको पूरी कॉस्टिंग बताएंगे। अगर बात करें ये बनते किस तरीके से हैं, तो उनका बनने का प्रोसेस भी यहाँ पर जो है, ये कंपनी का सारा काम है। इस तरीके से रॉ मटेरियल होता है और रॉ मटेरियल के बाद ये जो फर्मा आता है प्लास्टिक का, उसके ऊपर इस तरह की एक लेयर लगती है। ये जो फाइबर शीट, ये फाइबर जो शीट है, ये फाइबर शीट जो है मोल्ड के ऊपर चिपका के उसके बाद इसके ऊपर केमिकल वेमिकल डाल के उस तरह का एक प्रोसेस, और वे फिर क्या है इस तरीके से बंद कर देते हैं। और वो जो केमिकल है वो हार्ड हो जाएगा। ये जो केमिकल है, ये जो ऊपर वर्ष मार रहे थे वो लोग, तो ये हार्ड हो गया है। और जब इसको बाहर निकालेंगे तो इस तरह का फर्मा निकल के बाहर आएगा। देखिए इस तरीके का फर्मा बाहर निकल के आएगा। ये पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये डाई सारी खुद कंपनी तैयार करती है। यहाँ पर ये लगा रखी है, कुछ टाइम पीरियड होता है। अब हम चलते हैं ये व्यापार शुरू कैसे हो सकता है। मैंने अब आपको ये पूरी जानकारी दे दी, ये बिजनेस है किस चीज का और कंपनी ये चीजें बनाती किस तरीके से है। मगर मेन बात आ जाती है मुद्दे की कि सर इनके लिए किस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी इन फर्मों को बनाने के लिए, और कौन सी मशीन का इस्तेमाल होगा, कस्टमर को किस रेट में बेचेंगे, आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, आपको कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। ये इनका मैन्युफैक्चरिंग एरिया था। अब उनके ऑफिस एरिया में हम चलते हैं, वहां पर पूरी जानकारी लेंगे।
तो सर अगर कोई रेडीमेड दीवार बनाने का व्यापार स्टार्ट करता है तो उसको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? सर सबसे पहले हम बात करते हैं रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल में सिर्फ 5 ही आइटम लगेंगे इसके अंदर। एक आपका पानी लगेगा सर, सीमेंट लगेगा, बदरपुर लगेगा और स्टोन चिप्स लगेगी, और एक आपका ये केमिकल लगेगा सर, हार्डनर, अच्छा, जो पीस को अंदर फिनिशिंग लेके आएगा और पीस को मजबूत करेगा। ठीक है। तो ये तो बात होगी रॉ मटेरियल की। उसके बाद और बाकी आपको एक कंक्रीट मिक्सचर मशीन लगेगी सर। ये अच्छा, ये कंक्रीट मिक्सर मिक्स करने के लिए अभी मिक्स तो हम करने के मैनुअली लिए। कर रहे हैं, डेमो अभी तो सर दिखाने हमें के लिए। एक ही पीस डेमो बनाना है, तो हमने मशीन के अंदर ही मिलाया, लेकिन इसको मशीन के अंदर मिलाना होगा। ठीक है, ये मिक्सर की जरूरत पड़ेगी जी। उसके बाद मिक्सर में से माल निकलने के बाद जाएगा फर्मे के अंदर। फर्मे पे से फिर इस टेबल के ऊपर आएगा सर। फर्म ये क्या है? वाइब्रेटर। ये वाइब्रेशन टेबल है। साइज इसका 6 फीट बाई 3 फीट का साइज है, जिसके ऊपर आपका 6 फीट से लेकर 12 फीट तक का पोल बहुत ही आसानी से बन सकता है। तो मनोज सर, अगर कोई इस व्यापार को अब स्टार्ट करता है तो उसको कितनी कॉस्टिंग लगानी पड़ेगी और उसमें क्या क्या मिलेगा? सर लगभग 1,45,000 के आसपास कॉस्टिंग लगानी पड़ेगी आपको, जिसके अंदर आपको 6 वॉल, 2 टॉप, 2 8 फीट के कॉलम, एक 10 फीट का कॉलम, एक 6-3 की टेबल, एक बेंच का सेट और एक हाफ बैग का कंक्रीट मिक्सचर मशीन, एक 7 फीट का फेंसिंग पोल। अच्छा, हाफ बेड का मतलब ये छोटे वाली मिक्सर मशीन आ जाएगी। ये सर छोटे वाली मिक्सर मशीन होगी आप बैग। ठीक है। और ये मोल्ड वोल्ड बताया आपने, ये इतने आ जाएंगे। जी जी। स्टार्ट करते हैं तो महीने की वो कितनी का आमदनी कर सकता है? महीने की सर मान के चलिए 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आराम से कमा सकते हैं, ईमानदारी से, सारे खर्चे पानी काटने के बाद। जी। मैं एक चीज और बताता हूँ, इसमें माल कितना तैयार होगा पर डे का। अच्छा, लगभग 120 पीस तो आपके वॉल बन जाएंगे, 25 पीस आपके पोल बन जाएंगे, 10 पीस आपके 10 फीट के पोल बनेंगे, बाकी का आपका बेंच बन जाएगी लगभग 10 पीस, और फेंसिंग पोल 15 पीस बन जाएंगे लगभग पर डे के। और इस व्यापार की सबसे अच्छी बात भाई क्या है कि ये इसी सेटअप के साथ आप सिर्फ एक ही काम नहीं और भी कर सकते हैं। जैसे आपने फेंसिंग रेडीमेड वॉल बनाने का काम तो स्टार्ट कर दिया है, अब अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि इसी सेटअप के साथ आप पेवर ब्लॉक बनाने का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या डिजाइन होते हैं, क्या क्या चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इनको बनाने के लिए सिर्फ उसको क्या अलग से खरीदना पड़ेगा? डाई। इनको बनाने के लिए उनको एक वाइब्रेशन टेबल बड़ी लेनी पड़ेगी सर, एक कंक्रीट मिक्सचर भी बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस साथ में ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, तो आपको मिक्सिंग मटेरियल ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए ये प्लास्टिक मोल्ड है, पीवीसी मोल्ड है, रबड़ के सिलिकॉन बेस। ठीक है। ये सारे मोल्ड्स की नीड होगी, बाकी मशीनरी है जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। अच्छा, और ये कलरफुल किस तरीके से बनते हैं? एक ट्रेनिंग का पार्ट है, मतलब जब कोई आपसे जुड़ेगा तो ये सारी चीजें आप बताएंगे उनको? बिल्कुल। इसके लिए आयरन ऑक्साइड एक कलर आता है जो पैन मिक्सचर के अंदर मिक्स होता है, वो भी हम आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पे सर मटेरियल मिक्स हो रहा है, आप देखेंगे फर्मे के अंदर ऑयलिंग कर रहे हैं। ये आपको हर बार ऑयलिंग करना पड़ेगा, जितनी बार भी आप पीस इसमें से डिमोल्ड करेंगे उतनी बार सफाई करने के बाद में ऑयलिंग करना पड़ेगा, जिससे आपका जो पीस है फिनिशिंग के साथ में बहुत ही स्मूथली निकलेगा। अब सर मैं आपको इसका बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ, बनाना कितना इजी है। सबसे पहले मटेरियल के लिए सर, इसका जो मटेरियल आपको इस प्रकार का मटेरियल रखना पड़ेगा सूखा। इसके लिए हमारी टीम आपको ट्रेनिंग देगी किस प्रकार का आपको मटेरियल रखना है, जिससे आपका पीस बनकर तैयार हो जाएगा। सर डेमो के लिए हम आपको एक पीस बना के दिखा रहे हैं और बना के दिखाएंगे आपको कितना इजी प्रोसेस है। अभी सर हमने इसके अंदर मटेरियल डाल दिया, अब इसकी वाइब्रेशन चालू कर रहे हैं। ये सर हमने मशीन चालू कर दिया, अभी वाइब्रेट होना चालू हो गया है। पीस जो है सर काफी फिनिशिंग के अंदर निकलेगा। अभी इसके अंदर हमने जाल डाला है पीस के अंदर 6 mm के वायर का, जो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, इसमें स्ट्रेंथ आती है। अभी बाकी का पूरा मटेरियल भर के हम इसको फिल करके कंप्लीट कर देंगे और पीछे से पूरी फिनिशिंग करेंगे हम। जैसा सर आप देख रहे हैं यहाँ पे हम इसको ना पीछे से प्लेन कर देंगे। प्लेन करने के बाद में वाइब्रेशन देखिए। अब पहले आपने देखा था सर मटेरियल कितना ड्राई था, लेकिन अभी आप देखेंगे सारे में देखिए पानी आ गया ऊपर से। ये एक इसका बनाने का तरीका है जो हमारी टीम आपको पूरा तरीका बताएगी। पीछे से हम पूरा फिनिशिंग कर देंगे। आइए सर मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हम अभी आपने वाइब्रेट किया है, अब 1 मिनट के अंदर हम इसको डिमोल्ड कर देंगे। बनाने का जो टोटल हमारा टाइम है, एक पीस को बनाने में हार्डली 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। आइए हम इसको पलटी करवाते हैं। खड़ा कीजिए सबसे पहले, इसको खड़ा करने के बाद हम इसको पलटी करेंगे। करिए, पलटी कीजिए, छोड़े। देखिए सर, आप देखिए हमने मुश्किल से 4 से 5 मिनट के अंदर तैयार कर दिया है, और फिनिशिंग देखिए सर कितनी शानदार फिनिशिंग आई है। इसी प्रकार से हम बहुत सारे आइटम है जो बना सकते हैं। इसके ऊपर बेंचेस बना सकते हैं, ट्री गार्ड बना सकते हैं, रेलिंग बना सकते हैं। हर एक आइटम इसी मशीन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। सिर्फ हमें 2 मशीनरी की आवश्यकता है, एक कॉन्क्रीट मिक्सचर मशीन, एक वाइब्रेशन मशीन। बाकी के मोल्ड्स जो है मोल्ड्स चेंज होते रहेंगे। सर इसमें हमारे पास में लोहे के मोल्ड भी होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये सारे लोहे के मोल्ड हैं। ये सर अभी हमने आपको जो बना के दिखाया, अभी आपको सीमेंटेड पीस, अब ये बाउंड्री लगती कैसी है, दिखती कैसी है। जैसे सर आप ये देख रहे हैं, ये हमने एक डेमो बनाया है समझाने के लिए। इसमें एक कॉलम बनता है, कॉर्नर कॉलम बनता है, और ये प्लेट्स बनती है। प्लेट्स देखिए सर निकल सकती है, एक मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह तक हम इसको मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसका फायदा ये होता है कि आज आपकी फैक्ट्री यहाँ पर है, इसको निकाल के कहीं लेके जाना है, ले जा सकते हो। टॉप की वॉल का डिजाइन अलग होता है ताकि अलग से दिखे, बीच की वॉल का आप डिजाइन अलग अलग बना सकते हैं। और इसको स्क्वायर फीट के हिसाब से सर ने बताया था कि 50 रुपए, 60 रुपए, 50 रुपए स्क्वायर फीट की आपकी कॉस्टिंग आती है। पिलर भी और ये दोनों दीवारें मिला के, लेबर लूबर सब कुछ कॉस्ट में मान लीजिए आपका जितना भी एरिया है वो 80 रुपए स्क्वायर फीट या 100 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से बिकेगा। और सिर्फ जरूरत पड़ती है किस, एक वाइब्रेटर मशीन की और एक मिक्सर की आपको जरूरत पड़ती है।
और आपका एरिया, रॉ मटेरियल और लेबर की सिर्फ इतना ही सेटअप आपको लगाना है और ये व्यापार आपका शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक चीज तो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा सर, इसके अंदर जैसे हमने एक छोटा सा कमरा निकाला है, ठीक है। आप चाहते हैं सर कोई आपको गौशाला बनानी है या और अपने पर्पस के हिसाब से आप चाहें तो ऊपर 3 सेट डाल के ये कमरे भी निकाल सकते हैं छोटे छोटे। अच्छा, इसका बेनिफिट ये दीवारें ही नहीं, आपको अगर कोई गौशाला बनानी है, सर ने बताया, या लेबर के लिए कोई रूम बनाना है तो इनके ऊपर टीन की छत डाल के आप वैसा भी काम ले सकते हैं। आइए सर, पहले हमने एक इसका वॉल बनाया था, अभी इसका हम कॉलम बनाना दिखाते हैं। कॉलम भी बनाना उतना ही आसान है जितनी आसानी से हमने वॉल बनाया था, 3 से 4 मिनट 5 मिनट के अंदर हार्डली हमने तैयार कर दिया था। कॉलम के अंदर भी सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल डालेंगे, उसके बाद में इसके अंदर वायर डालेंगे स्ट्रेंथ के लिए। ये 6 mm का वायर है, इसमें मजबूती के लिए डालते हैं ताकि हमारे कॉलम की जो है स्ट्रेंथ आ जाए। अब ये बाकी का हम इसके अंदर मटेरियल फिल करते हैं, वही वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होने के बाद फिर ये इस तरीके से यहाँ पर पलटा कर दिया जाएगा। सेम प्रोसेस है सर। आइए सर, ये भी हमारा बनके कंप्लीट है। अब इसका हम डिमोल्ड करते हैं, इसको पलटी करते ले जाके आके लेके आइए एक बार। सबसे पहले हम सर हम इसका ग्रुप हटाएंगे क्योंकि एक ग्रुप हमारा ऊपर आ गया ये प्लेट्स का, जिसमें प्लेट फंसेगी। अब इसको डिमोल्ड कीजिए, गिरिए, ठीक है, ओके। देखिए सर, डिमोल्डिंग देखिए कितनी स्मूथली हुई है। फिनिशिंग देखिए सर, फिनिशिंग देखिए कितनी शानदार फिनिशिंग हुई है। और बनाने का जो टाइम है सिर्फ 4 से 5 मिनट। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो हमने आपको पूरी चीज बताने की कोशिश की है। स्टार्टिंग में मैंने आपको व्यापार के बारे में समझाया, किन किन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है, सेटअप की कॉस्ट क्या है, आप इसे कितने में मैन्युफैक्चरिंग तैयार होती है और आगे कितने में बिकती है। अब बात करते हैं कि अगर आप इन कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो कौन कौन से व्यापार आप कर सकते हैं। सर उसके बारे में बताइए, मतलब आपके पास कौन कौन सी मशीनें देखने को मिलती हमारे पास में प्रीकास्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी मशीनें मिलती हैं। जैसे बाउंड्री वाला भी मैंने आपको बना के दिखाया वीडियो। इंटरलॉकिंग सबसे ज्यादा चलती है, इंटरलॉकिंग की मशीनरी भी मिलती है जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाई है। प्लाई एस की छोटी मशीनरी भी मिलती है, 2 ब्रिक वाली, 3 ब्रिक वाली मैनुअल मशीनें। और आप अगर हमारे से सिर्फ मशीनरी आपके पास पहले से मौजूद है, अगर आप मोल्ड लेना चाहें तो हम आपको मोल्ड भी दे देंगे, या मोल्ड आपके पास नहीं, आप मशीनरी लेना चाहें तो हम आपको मशीनरी भी दे देंगे। और सर कोई बिल्कुल नया व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है और उसको ये व्यापार समझ में आ गया, तो क्या आपकी कंपनी सिर्फ मशीन बेचती है या पूरी हेल्प करेगी एंड तक? भाई किन किन चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है, ये प्रोसेस बनता किस तरीके से, कहाँ पर जाके इन चीजों को बेचेंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर इसके लिए हमारी पूरी टेक्निकल टीम है। अभी टेक्निकल टीम से अभी आपको मैं मुलाकात भी करवाऊंगा। हमारी टेक्निकल पूरा सपोर्ट रहेगा आपको, किस प्रकार से आप हमारे से माल परचेज करेंगे, परचेज करना कितना इजी है, और उसके हमारे से खरीदने के बाद में सर हमारी ड्यूटी है कि आपकी फैक्ट्री को हम इंस्टॉल करवाएं और आपका मटेरियल बनवाएं। किस तरीके से आपका मटेरियल बनेगा वो भी पूरा हम गाइड करेंगे। और एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा इसके अंदर, जैसे आपने मटेरियल बना लिया, बनाने के बाद में आप सेल कहाँ करेंगे, तो उसके लिए भी हमारी टीम आपको गाइड करेगी। आपको कैसे आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, कैसे आपको अपना बिजनेस को ग्रो करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है, वो चीज भी हमारी टीम आपको बताएगी। बहुत बढ़िया, क्योंकि सबसे मेन मुद्दा यही होता है कि इसको बेचे कहाँ पर, वो कैसे बेचेंगे, कितने बिकेगी, पूरी हेल्प आपकी कंपनी करेगी। और सर अगर कोई आपकी कंपनी यहाँ पर आके विजिट करना चाहिए, आपसे बात करना चाहिए, तो एक बार कंपनी का नाम, फोन नंबर, एड्रेस बता दीजिए। सर कंपनी हमारी जो लोकेटेड है दिल्ली नांगलोई के अंदर स्थित है, और स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चलते हैं इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, लोकेशन मिलेंगे आपको, पूरा आपसे बात हो। तो अभी हमने मनोज सर से मुलाकात की, अब हम उनकी टीम से बात करते हैं। मैम आपका क्या काम रहता है? Hello, I'm Khushi Mishra. I represent as the CEO at Universal Mold Industry. I'm working on all business activities like marketing, finance, and human resource management. हेलो एवरीवन, मैं खुशी यूनिवर्सल मोल्ड इंडस्ट्री में एज अ परचेज मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इंडिया का बेस्ट टू बेस्ट कंपनी से माल परचेज करें ताकि हम आपको एक अच्छी क्वालिटी की मशीनरीज और मोल्ड प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं काजल इस कंपनी में सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। मैं कस्टमर की क्वारीज को सॉल्व करती हूँ और उन्हें फील फ्री रीच करवाती हूँ। कस्टमर तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे अंडर सेल्स के लिए पूरी सेल्स टीम है जिन्हें मैं सुपरवाइज भी करती हूँ। हेलो सर, माय नेम इज़ प्रियांशु, मैं आई एम सर टेक्निकल मैनेजर। आप हमारी कंपनी जो कोई सभी प्लांट लेते हैं उस प्लांट को सेटअप करवाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है या मोल्ड के रिगार्डिंग या आपको मशीन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को मेरे द्वारा फुलफिल किया जाता है। तो अभी आपने इनकी टीम से मिला, तो आप जब भी इनसे जुड़ेंगे तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, हर तरह की समस्या का आपका समाधान होगा। और मनोज सर से मैंने आपकी मुलाकात करवाई दी थी। तो चलिए हम ब्रांच मैनेजर से मिल लेते हैं, इनका क्या काम रहता है कंपनी में। और यहाँ पर ये इनका कैबिन बना रखा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। छोटा सा परिचय दीजिए आपका। हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र है। मेरा इस कंपनी में अपना माल डिस्पैच करना है। जो भी माल होता है मेरे अंडर टेस्टिंग थ्रू हुए डिस्पैच होता है माल। ये सर हमारी सारी मशीनरी रखी है, पीछे देखेंगे आप फ्लाईएस ब्रेक की मशीनरी रखी हुई है, ये इंटरलॉकिंग पेवर्स की मशीनरी है, वाइब्रेशन टेबल है, कलर मिक्सचर है, ये हमारी कंक्रीट मिक्सचर है सारी, ये कंक्रीट मिक्सचर रखे हुए हैं। आइए सर मैं अब आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग दिखाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग हम यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उस एरिया में मोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग थी, यहाँ पर मशीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। जी, ये हमारी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये हम टेबल बना रहे हैं। इंटरलॉकिंग के लिए जो टेबल यूज होती है वो टेबल बना रहे हैं। वाइब्रेशन टेबल जो होती है। वाइब्रेशन टेबल है सर ये। अच्छा अच्छा। एक टेबल हमारी यहाँ पे बन रही है, एक टेबल हमारी यहाँ पे बन रही है। मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। एक टेबल की हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सर। ठीक है, ठीक। बाकी हमारी वाइब्रेशन टेबल का स्प्रिंग वाली वाइब्रेशन टेबल का स्टॉक रखा हुआ है।
स्टॉक बार भी देखा था आपने अभी, ये रखा है। ये सर, सारी कोई- मशीनरी यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। सर कोई पेमेंट कर देता है आज, तो कितने दिन में उसकी मशीन रेडी हो जाती है? 1 से 2 दिन में सर। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर वैसे तो मैंने पूरी जानकारी दी है, फिर भी कोई त्रुटि रह गई है तो स्क्रीन के ऊपर कंपनी का नाम, फोन नंबर, एड्रेस, पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। आप यहाँ पर आके विजिट भी कर सकते हैं, फोन कॉल पे भी बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको इस तरह के व्यापार के अंदर अगर आना है, आपको पेवर ब्लॉक है, इंटरलॉकिंग के व्यापार के अंदर आना है, या रेडीमेड वॉल के व्यापार के अंदर आना है, या मोल्ड आपको खरीदने हैं, तो ये तमाम चीजें आपको एक ही छत के नीचे देखने को मिल जाएगी। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।